सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और देखिएगा, आप सभी को पता है पशु परिचर परीक्षा जो रिजल्ट है उसका स्कोर कार्ड है वो जारी कर दिया है और आप सभी साथियों ने स्कोर कार्ड है वो देख लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में अपन 3-4 बातें वो करने वाले हैं। जैसे मैंने स्कोर कार्ड चेक किया तो मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अलग अलग जो ये 6 शिफ्ट है उनमें कितने नंबर अलग अलग शिफ्ट वाइज घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक सर्वे है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और लास्ट में महत्वपूर्ण बात करेंगे कि जो स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, अब क्या संभावनाएं हैं वो बन रही है। यानी जो 2 जुलाई को सुनवाई होगी तो उसमें बोर्ड का पक्ष मजबूत है या फिर याचिका करता है उनका पक्ष मजबूत है, इस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, मैंने स्कोर कार्ड है वो मेरा चेक कर लिया है, मेरे कितने नंबर है वो बन रहे हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और मेरे नंबर जो बन रहे हैं रो मार्क्स वो 129, और उसके बाद में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरे 9 नंबर कम होके 120 बन रहे हैं। और देखिएगा, मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का डेटा है वो बता देता हूँ। जितने भी साथी हैं फर्स्ट शिफ्ट के उन सभी के नंबर है वो कम हुए हैं। और देखिएगा अब कितने कम हुए हैं, तो 8 से लेके 15 के बीच कम नंबर इतने हुए हैं, ठीक है। यानी 8 से 15 के बीच फर्स्ट शिफ्ट वाले साथियों के नंबर कम हुए हैं। अब देखिएगा, मैं बात कर लेता हूँ जो छठी शिफ्ट है उसके जो नंबर है वो बढ़े हैं। यानी छठी शिफ्ट में जो भी साथी थे उनके नंबर है वो बढ़े हैं, और छठी शिफ्ट में 10 से लेके 25 तक नंबर बढ़े हैं। और एक साथी ऐसा भी है जिसके 27 नंबर बढ़े हैं, यानी उसके नॉर्मलाइजेशन से पहले 111 नंबर थे, उसके बाद 27 बढ़ के 138 नंबर हो गए। तो ऐसे भी साथी है वो मिल रहे हैं। उसके बाद में देखिएगा, मैं बात कर लेता हूँ पाँचवीं शिफ्ट है उसके नंबर है वो ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ रहे हैं 6 से 12 के बीच ना, इतने नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, मैं बात कर लेता हूँ चौथी शिफ्ट। अब चौथी शिफ्ट में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके घट रहे हैं और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनके बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, दोनों में मैं कंपैरिजन करूँ तो ऐसे साथी ज़्यादा है जिनके घट रहे हैं, ठीक है, और जिनके बढ़ रहे हैं वो कम ही है फोर्थ शिफ्ट में। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे एक आंकड़ा मैं आपको देता हूँ। फोर्थ शिफ्ट में देखिएगा जो बढ़ रहे हैं तो 10 से 15 मैक्सिमम नंबर बढ़ रहे हैं, सॉरी कम हो रहे हैं। 10 से 15 नंबर है वो फोर्थ शिफ्ट में ज़्यादातर साथियों के कम हो रहे हैं, और उनके अगर बढ़ भी रहे हैं फोर्थ शिफ्ट में कई साथियों के तो वो 10 से 20 के बीच है वो बढ़ रहे हैं। और जैसे देखिएगा, एक ओबीसी का साथी है फोर्थ शिफ्ट का जिससे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे 111 नंबर है वो आ रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे 12 नंबर कम होके 99 नंबर है वो बनी। और ऐसी का एक साथी है जिससे मैंने बात की, उसने बताया कि मेरे 85 नंबर है वो बन रहे थे फोर्थ शिफ्ट में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से मेरे 106 नंबर यानी 21 नंबर बढ़ के 106 नंबर हो गए। तो देखिएगा, ऐसे साथी भी है, यानी फोर्थ शिफ्ट में कई साथियों के घट रहे हैं लेकिन ज़्यादातर साथियों के घट रहे हैं और कम साथियों के बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, तीसरी शिफ्ट है, इसका भी यही है कि इसमें भी बहुत सारे साथियों के घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, और इतने ही लगभग इसमें लगभग 10 से 15 के बीच घट रहे हैं और इतने के बीच ही बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, मैं बात कर लेता हूँ सेकंड शिफ्ट में भी यही आंकड़ा है कि बहुत सारे साथी हैं उनके नंबर घटे भी है बढ़े भी है, और इनमें मतलब सेकंड शिफ्ट है ना, उसमें नंबर है वो ज़्यादा नहीं बढ़े हैं और नहीं ज़्यादा घटे हैं, यानी लगभग 5 से 10 के बीच घटे हैं और 5 से 10 के बीच ही बढ़े हैं, और ठीक है। और देखिएगा, सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि एक मैक्सिमम नंबर है वो यानी 15-20 बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं, नॉर्मल यानी 5 से 10 नंबर है वो घटे हैं। अब देखिएगा, मैंने एक सर्वे है वो रखा है, जिस सर्वे में जिन साथियों का डीवी हो चुका है वो साथी है उनको भाग लेना है। और इसमें देखिएगा, मैंने 8-9 पॉइंट रखे हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका कौन सी शिफ्ट में था, रो मार्क्स कितने हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने हैं, इस प्रकार सारी चीज़ें रखी हैं। तो उसको सर्वे का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो उसको आप ज़रूर फिलअप करना, ताकि मैं आगे आंकड़ा निकाल पाऊँ कि जिन साथियों ने डीवी करवाया है उसके बाद में आगे कट ऑफ टाइप यानी मार्क्स अपन कितने बना सकते हैं और किन का सिलेक्शन है वो फाइनल हो सकता है। इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्वे में भाग लेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप भाग लेके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे डाटा देंगे, तभी मैं एग्जैक्ट डाटा के आधार पे ये वीडियो बना पाऊंगा। उसके बाद में देखिएगा, मैं स्टे पे थोड़ी बात कर लेता हूँ, स्टे पे अभी क्या संभावना बन रही है। तो देखिएगा, अभी याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो स्टे लाई गई थी उसमें जो मुख्य आधार रखा गया था, और उसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग फॉर्मूला था उसको चैलेंज किया गया था। जो अन्य आधार थे वो आधार थे कि स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। लेकिन अब देखिएगा, बोर्ड ने
स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। तो स्कोर कार्ड जारी करने के बाद अब बोर्ड जब अपना 2 जुलाई को पक्ष सकेगा तो बोर्ड का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि वो कह सकता है कि उन्होंने स्कोर कार्ड कहा था कि आपने नहीं जारी किया तो हमने ऑलरेडी स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। इससे बोर्ड का पक्ष मजबूत होगा और साथ में जब बोर्ड फाइनल रिजल्ट है वो लाएगा तो साथ में कट ऑफ है उस टाइम जारी कर देगा। तो दोनों ही बातें हैं वो बोर्ड के पक्ष में आ रही है। और देखिएगा अब नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग को चैलेंज किया गया था, तो इसमें आप देखिएगा बोर्ड ने स्पष्ट कहा था कि जो स्टार्टिंग शिफ्ट है उनके पेपर है थोड़े वो इजी थे, मॉडरेट लेवल के थे, जबकि जो लास्ट शिफ्ट थी जैसे 5वीं या 6ठी अपन माने तो उनके थोड़े हार्ड थे। तो सीधी सी बात है कि जो हार्ड शिफ्ट है उनके नंबर बढ़ेंगे और जो इजी शिफ्ट थे उनके नंबर है वो घटेंगे। और आप भी देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट अगर इजी माने तो जो साथी 120, 25, 30 नंबर लेके आ रहे हैं और छठी शिफ्ट में जो साथी 110, 12 इतने नंबर लेके आ रहे हैं तो वो अपने बरोबर ही है, यानी उसके 110 और अपने 120, 25 सेम ही है, क्योंकि उसका हार्ड था अपना इजी था। तो ये तो उन जज महोदय साहब ने भी कहा था कि अगर किसी के कम ज़्यादा नंबर होते हैं तो वो स्केलिंग फार्मूला के द्वारा यानी इजी और हार्ड के आधार पे कम ज़्यादा कर दिए जाते हैं। तो देखिएगा ज़्यादा पक्ष यही लग रहा है कि स्टे वो 2 जुलाई को हट जाना चाहिए और अच्छी खबर है वो 2 जुलाई को सभी साथियों को मिलने वाली है और ज्वाइनिंग भी अपन को रोजगार मेले में मिलने वाली है। तो ये सारी बातें थी मैंने आपको बताई और ज़रूर आप डीवी वाला ये जो मैं सर्वे करवा रहा हूँ इसमें ज़रूर भाग लेना, यानी 1-2 दिन ये सर्वे चलेगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर डेटा लेके कि फाइनल जिन साथियों के कितने नंबर बन रहे हैं उनका हो सकता है। और साथ में ये भी पता चलेगा कि शिफ्ट वाइज कितने और ज़्यादा पता चलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम कितने नंबर घट या बढ़ रहे हैं और कौन सी शिफ्ट के घट रहे हैं कौन सी शिफ्ट के ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, ऐसा भी अपन को पता चल जाएगा। तो सारे साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्वे में भाग लेंगे और टेलीग्राम चैनल है उसमें भी डिस्कशन चलता रहता है, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।